पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग और अमन व अमान की सूरत हाल पर फैसले होंगे। गुज़श्ता रोज़ ISPR ने ईरान में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा था कि सीस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। ईरान का पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात जारी रखने का आज़म। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों बरादराना ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में तनाव लाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान पाकिस्तान की बरादराना हुकूमत और मुसल्लह दहशतगर्दों के दरमियान तफरीक करता है। ईरान मुज़ाकरात और ताउन से दहशतगर्दी और दीगर मुश्तरका चैलेंजेस का हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखेगा। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी और ईरानी सिफारतकार सैयद रसूल मूसवी के दरमियान भी मुस्बत पैगामात का तबादला। ईरानी सिफारतकार को प्यारे भाई कहकर मुखातिब करते हुए कहा, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मुस्बत बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि पाकिस्तान सर्द और गर्म में हमेशा ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम करता रहेगा। पाक ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि कशीदगी ना बढ़े। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। रूसी वज़ारत खारजा ने कहा, फरीकैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मजीद कशीदगी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती न चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की का ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल और अक्लमंदी का मुजाहरा करने पर जोर। तुर्की के वज़ीर खारजा ने कहा कि फरीकैन मजीद कशीदगी ना बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन बहाल करें। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता और इससे बाहर बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान का पाकिस्तान के अंदर हमला करने का फैसला दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब करने की सलाहियत रखता है। एक ऐसे वक्त में जब खित्ता पहले ही तनाज़ात का शिकार है, गलत हिसाब किताब ख़तरनाक हो सकता है। अमरीकी अखबार के मजमून ने खबरदार कर दिया, कहा कि जैसे जैसे पूरे खित्ते में तनाव बढ़ रहा है, तेहरान तेजी से हदफ बन गया है। ईरानी तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत सख्त गिर लोगों के बढ़ते मुतालबात पर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती थी। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाइज ने कहा कि ईरान ने वाज़े तौर पर इशारा दिया है कि वो इन सलाहियतों को अपने वतन के दिफा से कम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। पाक ईरान कशीदगी के बावजूद इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख पर नज़रसानी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है और ऐसी कोई तजवीज़ या ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नज़रसानी हो। मुस्लिम लीग नून ने खानेवाल में मैदान सजा लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज महंगाई से निजात, माशी इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर बात करेंगी। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। निकाह अगर इद्दत में भी हुआ हो तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। बताया जाए कि अगर निकाह बाकायदा नहीं हुआ तो इसमें जुर्म क्या है।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी को समन जारी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर इस्तगासा के बयान को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी निकाह 48 दिन बाद हुआ है। इद्दत का दौरानिया अमूमन 90 दिन का होता है, मगर इस बारे में मुफ्ती उस्मानी की वजाहत भी मौजूद है। केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफा केस का ट्रायल कल आदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाक ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर के फैसले में हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ दोबारा आएगी। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ दोबारा आएगी, जो मर्जी ये कर ले। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का इंतखाबात में जीत की पेशगी ऐलान। कहा नवाज शरीफ 73 साल की औरत से डर कर बैठे हैं, बाहर निकले तो बताएंगी। 8 महीने से खामोश हैं मगर अब खामोश नहीं रहेंगी। यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि इस उम्र में भी ऐसा इलेक्शन लड़ेंगी कि लोगों को लग पता जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 27 जनवरी तक तौसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस और फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट तलब कर रखी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पार्टी का मंशूर 2-3 दिन में आ जाएगा। अगर बिलावल समझते हैं कि उनकी तरह मंशूर नून लीग को भी देना चाहिए था तो 10 निकाह तो एक दिन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को लिख कर दे देते। ये तो आसान काम था। इंतखाबी मंशूर के लिए संजीदा कोशिशें करना होती हैं। किसी पार्टी ने अब तक तहरीरी मंशूर जारी नहीं किया। एलपीजी की कीमत में फ़ी किलो 10 रुपये का इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल 450 रुपये महंगा हो गया। एलपीजी की सरकारी कीमत 256 रुपये किलो मुकर्रर है। शहरी एलपीजी 320 से 330 रुपये फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर है। लाहौर हाई कोर्ट का वक्त पर कैफे बंद न करने वालों पर जुर्माना आयद करने का हुक्म। पहली खिलाफ वर्जी पर 2 लाख, दूसरी बार 5 लाख रुपए जुर्माना होगा और तीसरी बार खिलाफ वर्जी करने पर कैफे सील कर दिया जाएगा। स्मोक की रोकथाम से मुतल्लिक केस में मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि 95% कैफेज जोहा टाउन में हैं। एसी मॉडल टाउन को कैफे देर से बंद करने से मुतल्लिक बताते हैं, मगर उनका कहना है कि वो इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने कैफेज को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे रखा है। निगरां हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के लापता अफराद से मुताल्लिक़ अहकामात पर अमल दरामद के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीरी इक़रारनामा जमा कराने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के बाद किसी शख्स को गैर कानूनी लापता न करने का हुक्म दिया है। ऑर्डर के पैरा 11 में वफाकी हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। मुतल्लिक़ा वज़ारतों के सीनियर तरीन अफसरान से दस्तखत शुदा तहरीरी इक़रारनामा मांगा गया है। बलोचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि इस्लामाबाद में गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले अफराद भी बुरी तरह बेनकाब हो गए। इससे पहले भी धरना देने वाली खवातीन को मुज़ाकरात की पेशकश की। बार बार कहते रहे हैं कि मिसिंग पर्सन्स का मसला हल हो रहा है। भारत के हाथों में खेलने वालों को आम माफ़ी दिलवाकर कौमी धारे में ला रहे हैं। मजीद अलहदगी पसंद जल्द कौमी धारे में आने वाले हैं। पीटीआई के साबिक़ सूबाई वज़ीर ख्याल कास्ट्रो फैसलाबाद में अहाता कचहरी से गिरफ्तार। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मज़ाहमत पर ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल कर ले गए। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। रहनुमा पीटीआई मोनिस इलाही की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा साबिक़ सूबाई वज़ीर के साथ जो कुछ किया गया सबने देखा। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ है मगर उम्मीदवारों के इग़वा पर नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ये क्या बात हुई कि जिस उम्मीदवार की तस्वीर होगी उसके खिलाफ पर्चा होगा। बताया जाए तस्वीरें लगने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कितनी FIRs हुई हैं।
अदालतें अपना मजाक मत उड़वाएं, लोगों को जंगल का कानून अदालत जाकर ही समझ आता है। गुज़श्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने कराची में सियासी उम्मीदवारों की होर्डिंग्स और बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म देते हुए कहा था कि जिस उम्मीदवार का बिल बोर्ड हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची में इंटर साल अव्वल के नताइज में बड़ी तादाद में तलबा के फेल होने पर एहतजाज के बाद महकमा तालीम ने कमेटी बना दी। कमेटी में रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस, एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर शामिल। कमेटी 7 रोज में महकमा तालीम को रिपोर्ट पेश करेगी। बाजोड़ के इलाका बादशाह में कार पर फायरिंग, पोलियो कोऑर्डिनेटर और पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक पोलियो कोऑर्डिनेटर और पुलिस एहलकार पर ड्यूटी से वापस जाते हुए फायरिंग की गई। कराची के इलाके कुरंगी सेक्टर 50 में 2 रोज काबिल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला मैट्रिक का तालिब इल्म दम तोड़ गया। अयान बुध की शाम घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। मुल्जिमान ने एक लड़के से मोबाइल फ़ोन छीना और फरार होते हुए गोली चलाई, जिससे अयान शदीद जख्मी हुआ। वाक़े का मुकदमा जमान टाउन थाने में दर्ज है। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को डी-सीट करने के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। फरीक़ैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 जनवरी को समाअत करेगा। 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर NA 265 में मुखालिफ उम्मीदवार लश्करी रईस सानी की दरखास्त पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ कासिम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया था। खुशाब में शादी का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाली खातून ग्रोह समेत गिरफ्तार। मसरूखा सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को कायदाबाद से पकड़ा गया। मुलजिमा 100 से ज्यादा अफराद को शादी का झांसा देकर लूट चुकी है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान को डाकुओं ने लूट लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर का कहना है कि घर के सामने उनसे गन पॉइंट पर बटुआ और ज्वेलरी छीनकर डाकू फरार हो गए। डकैती का मुकदमा 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। तुरखम सरहदी गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए आज 8वें रोज भी बंद। दोनों जाने मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। सरहदी गुजरगाह से पैदल आमद और रफ्त मामूल के मुताबिक जारी। कस्टम जराये के मुताबिक गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए सफरी दस्तावेजात की शर्त आयद की गई है। गजा में अशफा अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी में 12 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली बमबारी में एक अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाया गया। ताज़ा कार्रवाइयों में गजा पट्टी के शिमाल और वस्ती हिस्से में इसराइली बमबारी में 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का गजा में झड़पों के दौरान मजीद एक फौजी की हलाकत का इतराफ़। मजमूई तादाद 191 हो गई। मगरिबी किनारे में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी। मशरिकी मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबलस, रामल्ला, अल खलील के इलाके में छापे। तोकरम कैंप में इसराइली फौज की फायरिंग में एक फलस्तीनी शहीद, 8 तादाद हो गई। अमरीकी थिंक टैंक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने शिमाली गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते हमास की सरगर्मियों में कदरे इजाफा हुआ। हमास मुमकिना तौर पर शिमाली गजा के कुछ इलाकों में दोबारा दरअंदाजी कर रही है। नेदरलैंड्स में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुनफरिद एहतजाज। अहम शाहराहों पर इसराइली मज़ालिम उजागर करने वाले बिलबोर्ड्स लगा दिए गए। बिलबोर्ड्स पर जंगबंदी के हक़ में हर 10 मिनट में एक फ़लस्तीनी बच्चा मर जाता है के पैगामात दर्ज हैं। इसराइली प्रोपेगेंडे के मुकाबले के लिए बिलबोर्ड्स मुहिम के ज़रिए रकम जमा की जा रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट में गजा में जंगबंदी और इमदाद बढ़ाने की करारदाद मंजूर। मैक्सिको और चिली का बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से राबता। हमास इसराइल जंग में मुमकिना जंगी जराइम की तहक़ीक़ात का मुतालबा। साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस और जबूती भी तहक़ीक़ात का मुतालबा कर चुके। खलीज अदन में अमरीकी जहाज़ पर हौथियों का हमला। सेंटकॉम की तस्दीक। कहा हौथियों ने अमरीकी जहाज़ पर 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल जहाज़ के करीब समंदर में गिरे। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ।